अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरजाना रुही असलम और आप मुझे देख रहे हैं इस वक्त यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक जलसे का तस्करा है। जलसा था, क्या था, इसका अंदाज़ा तो आपको ज़्यादा होगा या फिर उन लोगों को ज़्यादा होगा जिन्होंने सारा दिन पाकिस्तान का मीडिया चैनल देखा है। पूरे जलसे को बिला कमोकास्ट जिस तरह टेलीकास्ट किया गया, हैरत है। इस जलसे में ऐसी कौन सी बात थी जिसमें आवाम का कोई फ़ायदा था। मरीम नवाज शरीफ का ये जलसा शुजाबाद में हुआ था, जहां वो पहली बार तशरीफ़ ले गई थी और बकौल उनके इससे कबल उनके वालिद गिरामी वहां 7 मरतबा जा चुके थे। मरीम नवाज का चेहरा जिस तरह चमक दमक रहा था, इससे ये अया हो रहा था कि वो कितनी मतमवल हैं और उन्हें कोई गम नहीं है, उन्हें कोई दुख, कोई परेशानी नहीं है। खुदा करे कि ऐसा ही हो, लेकिन साथ साथ वो जिन लोगों से खिताब फरमा रही थी उनके भी दुख दर्द दूर हो जाए, उनके भी बदन पे अच्छा लिबास हो, उनके भी पाँव में चप्पल हो, उनके घरों में भी आटा हो और उनके चेहरे पे भी इसी तरह चमक हो। ख़वातीन तो गोल्ड फेशियल किया करती हैं, इन्होंने चांदी का फेशियल करवा लिया होगा, चांदी का सनस्क्रीन मुंह पे मल लिया होगा, चेहरा चमक रहा था चांदी की तरह। उन्होंने वहाँ ताज पहना, सोने का ताज उन्हें जेब नहीं देता, किसी तरह भी जेब नहीं देता, क्योंकि जो आवाम की हालत है वो इंतहाई दिगरगू है, इंतहाई तनज़्ज़ुली की तरफ मुल्क की मईशत जा चुकी है। लेकिन वो इक़्तिदार और ताकत के नशे में चूर बोलती चली जा रही थी, चीखती चली जा रही थी। उनके पास जो बात थी वो सवाए मुखालफत के, सवाए हसद के और कुछ नहीं था। सर पे सोने का ताज, चेहरे पे चांदी की चमक और ज़बान पर कांटे। किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, बच्चा बच्चा जानता है मुल्क का। किसने क्या दिया, किसने कहाँ से क्या लूटा, कौन कहाँ फरार हुआ, आवाम को किस तरह बेवकूफ़ बना गया और कौन आवाम को पागल समझता है, ये आवाम जानती है। खैर, ये तो कुछ लोगों को जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि लोगों को इकट्ठा करो, और ये वो लोग होते हैं जो आवाम के दरमियान रहते हैं, वो लोगों को इकट्ठा कर ही लेते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि किसी का जलसा कामयाब हो। जहाँ लोग खुद चले जाते हैं, खुद रवा दवा काफ़िले की सूरत में दूर दराज से महीनों पैदल चल के या काफ़िले की शक्ल में ग्रुप बनाकर आ जाते हैं, तो वो लोग होते हैं जिन्हें अवामी मकबूलियत हासिल होती है। यकीनन वो जिनसे तवक्कुआत वाबस्ता करते हैं उन्हीं के पीछे चलते हैं। पाकिस्तान की तारीख में अगर सियासी कारकुनों की तफसील देखी जाए, उनके दुख दर्द बड़े गहरे हैं। जितनी बड़ी पार्टी है, जितनी पुरानी पार्टी है, उनके कारकुन उतने ही ज़्यादा बदतर और अबतर हालात में रहते हैं। मरीम नवाज ने यह भी कहा कि इन लोगों ने मुल्क को जला दिया, खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, और बोलने वालों के भी मुंह में खाक कि जिन्होंने ये कहा कि मुल्क को जला दिया गया। पाकिस्तान कायम है और कायम रहेगा। इनके हालात तो आपस में सियासतदानों ने मिलकर जोड़ तोड़ करके बर्बाद किए हैं। अगर कोई एक अच्छी फिक्र, अच्छी सोच लेके आता है तो दूसरा उसे पनपने ही नहीं देता। कोई ऐसा बेवफा होता है जो किसी की बातों में आ जाता है, फिर जोड़ तोड़ शुरू हो जाती है। लेकिन जब कोई फिक्र होती है किसी के चेहरे पर तो वो आया होती है। मरीम नवाज का चेहरा पहले की तरह चमकता दमकता रोशन था। काश कि पाकिस्तान की हर औरत का चेहरा इसी तरह चमकता दमकता और रोशन रहे, इसी तरह लगे लोगों को कि उसके चेहरे पर चांदी मली हुई है। ऐसा लग रहा था कि अपने वालिद नवाज शरीफ के लिए इलेक्शन कैंपेन चला रही हैं। उन्होंने लोगों से उनकी उम्रों का भी हिसाब मांगा, उनसे पूछा कि वो किस किस उम्र के हैं। एक एक ख्याल उनका, एक एक लफ्ज़ उनका सवाए मुखालफत के, हसद में डूबे हुए लबो लहजे के और कुछ नहीं था। कोई प्रोग्राम नहीं है लोगों के लिए, कोई प्रोग्राम नहीं है आवाम के लिए कि ये जाके क्या खाएंगे घर में, इनके घरों में कुछ है भी कि नहीं। लोगों को झूठे दिलासों में लपेट कर वहाँ बुला तो लेते हैं, लेकिन फिर उनके पास होता कुछ नहीं है। जाने लोग किस तरह से ये कांटों भरी ज़बान को बर्दाश्त कर लेते हैं। या तो हमारे माशरे का ये मजबूरी हाल हो गया है कि हम सिर्फ तनकीद को सुनते हैं और खुश होते हैं। हम किसी की मुखालफत में बात करके खुश होते हैं। अगर कोई लीडर है, लीडर बनना चाह रहा है, तो फिर उसे कोई शॉर्टकट तलाश करने के बजाय
आवाम के लिए सोचना पड़ेगा। अगर आपने किसी एक शख्स के लिए भी सोच लिया तो फिर आपके लिए रास्ते बहुत बनते जाएंगे। सवाए मुखालफत के आवाम का वक्त बर्बाद करना, हर कोई अपने आप में खुदगर्ज होता चला जा रहा है। ये जला दिया, वो जला दिया, ये लूट लिया, वो लूट लिया। आपने भी तो लूटा है, आपके वालिद ने भी लूटा है, तरह तरह से अभी भी लूट रहे हैं। अभी भी आवाम के भरम को, आवाम के भरोसे को, आवाम के वक्त को अभी भी आप लोग लूट रहे हैं। ये बेचारे मासूम लोग इस उम्मीद पे चले आते हैं, इस जम गफ़ीर में शामिल होने के लिए कि शायद हमारे लिए कल कोई अच्छाई हो, शायद हमारे लिए कल कोई रास्ता निकल आए, शायद हमारी ज़िंदगी में कोई आसानी हो जाए। किसी का भी जलसा देख लें, मरियम नवाज का हो, बिलावल भुट्टो का हो, सब में लोगों की इतनी तादाद होती है, इतना जम गफ़ीर होता है कि यकीन नहीं आता। या तो हम लोग तमाशा देखने के आदी हो गए हैं कि हम तमाशा देखने के लिए चले जाते हैं, लेकिन वहाँ हमें खुद तमाशा बना दिया जाता है। ना आवाम की कोई बेहतरी के लिए कुछ सोचा जाता है, ना आवाम की ज़िंदगी में तब्दीली लाने के लिए कुछ सोचा जाता है, ना आवाम की बेहतरी के लिए, ना उनकी मईशत के लिए। सोने का ताज सर पे डालते हुए शर्म आनी चाहिए। ये जो लोग इस हुजूम में आपके सामने मौजूद थे, उसमें बेशुमार लोग ऐसे होंगे जिनके घर की औरतों के सरों पर फटी पुरानी चादर होगी और आपको सोने का ताज पहनने से फुर्सत नहीं है। और उन लोगों को तो डूब मरना चाहिए जिन्होंने ये ताज बनाने का सोचा। अगर आप अपने वर्कर्स के घरों को देख लें, अपने जो लोग आपके हुजूम में शामिल हैं उन पे करें। होते हैं लोग वहाँ पर जो बातचीत कर रहे होते हैं कि तुम्हारे घर में हालात क्या है। एनजीओज काम कर रही होती हैं इनके दरमियान, उनसे पूछ रहे होते हैं क्या नौकरी करते हो, किस तरह गुजर बसर हो रहा है, कितने बच्चे हैं, क्या पढ़ते हैं, किस वक्त सोते हैं, किस वक्त जागते हैं, पानी है कि नहीं, बिजली है कि नहीं। बातचीत होती है, उसी उम्मीद पे तो चले आते हैं। इसी तरह तो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि आओ चलो चलते हैं, फला आ रहा है उसके जलसे में शामिल होते हैं। हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते चले जा रहे हैं और ये सियासतदान ये एक एक कारकुन को गिन रहे हैं कि इतना बड़ा जलसा था, इतना हुजूम था, इतना जम्मे गफीर था। कुछ नहीं था आपके साथ, आपके पास सिर्फ वो सोने का ताज था जो आपने आवाम को निचोड़ के अपने सर पे पहन लिया है। और कुछ नहीं तो अपनी ज़बान से कांटे निकाल दीजिए, कुछ और बात कीजिए। आवाम की बेहतरी की बात आवाम सुनना चाहती है। ये ज़रूरियात ज़िंदगी को तरसी हुई आवाम सुनना चाहती है कि उसके लिए कोई दो बोल बोल दे, लेकिन यहाँ तो अपना चेहरा तमतमाता हुआ दिखा रहे हैं और सर पे सजा हुआ सोने का ताज। जब इस तरह की कोई बात होती है दोस्तों तो पहले से बताया जाता है कि हमने इस तरह से ये किया है, हम आपको हार पहनाएंगे, हम आपको सोने का ताज पहनाएंगे। पहले से बता दिया जाता है। इनको चाहिए कि ये मना कर दें। अगर इतना ही शौक है तो ऐलान कर दिया करें, फला ने हमारे लिए इंतज़ाम किया, हम इसे मना करते हैं। लेकिन ले लिया जैसे कि कभी ज़िंदगी में सोना देखा ही ना हो। सोचिए इस बारे में, ज़रूर सोचिए। सोचने से, गौर करने से हालात बदलेंगे, हालात में तब्दीली आएगी। बातचीत होती है, हालात बदलते हैं तो भी तब्दीली आती है। तब्दीली ऐसे हुजूम जमा कर लेने से या चिल्लाने से, हलक फाड़ फाड़ के शोर मचाने से, कांटों भरी ज़बान से, दूसरों को दागदार करने से, दूसरों के किरदार को उछालने से है सही दूसरा बुरा है। तो आवाम को क्या बताते हैं, वो आपसे ज़्यादा जानती है। आज के लिए इतना ही।